नमस्कार। कल्पना कीजिए तेहरान की आज़ादी चौक में हजारों लोग जमा हैं, नारों की गूंज है और अचानक एक विशाल बैल सींग वाली प्रतिमा आग की लपटों में घिर जाती है। ये सिर्फ एक मूर्ति दहन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये था 1979 की इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ पर दिया गया एक राजनीतिक और वैचारिक संदेश। लेकिन सवाल ये है कि बाल कौन था? इसका जेफरी एप्स्टीन से क्या संबंध जोड़ा जा रहा है? क्या ये सिर्फ प्रतीकवाद था या वैश्विक राजनीति को दिया गया एक खुला संदेश था? आज की इस क्लास में हम इस पूरी घटनाक्रम के इतिहास, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में गहराई से समझेंगे कि यहाँ पर जो कार्यक्रम पूरा ईरान में हो रहा है वो किससे संबंधित और क्यों इतना प्रचलित हो रहा है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए आज के अपने लेक्चर को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इस प्रकार से ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्ड ऐसा क्या हुआ है जो शॉक्ड में है यहाँ पर? ईरान बर्न्स बाल इफिकी विद ट्रम्प्स फेस। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ जरूरी सूचना आप सभी के लिए। कुछ स्पेशल ऑफर्स लाए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस सी सेट का जो एक कॉम्बो है वो प्राइस पहले हमारा 3,000 रुपए था, जिसको मात्र अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। और जो हमारी फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन कोर्स फीस है वो 40,000 रुपए है। यहाँ अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं कराया, आपको लगता है आपकी तैयारी में थोड़ी भी मददगार साबित हो सकते हैं ये एनरोल करा के, तो इन कोर्सेज को जरूर परचेज करें। मोबाइल नंबर है 9162500508, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यहाँ पर 50% ऑफ दिया जा रहा है एक जगह और। साइंस इन टेक एंड एनवायरनमेंट का कोर्स जो कि पहले हम इसको हमने ऑफ करके 50% 1,000 रुपीज़ में दिया है, यानी कि 500 ईच कोर्स पे दिया है। अभी तक एनरोल नहीं कराया तो करवा सकते हैं। वहीं जेपीएससी झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 जो कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी हमारे दिया के यानी कि देवघर आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। पहले इसकी फीस 999 रुपीज़ थी, अब इसको 799 में ऑफर प्राइस पर दिया जा रहा है। बहुत से बच्चों ने एडमिशन कराया और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया है। तो अगर आपने अब तक नहीं करा, तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी जा रही हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठभूमि पे हम पहले बढ़े, इसको हम पहले यहाँ पर इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक वीडियो और आपको दिखाना चाहती हूँ और वो वीडियो से आप बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से वाकिफ हो पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में आप जो देखेंगे वो यहाँ की रियलिटी जो है अभी बताएगा। ठीक है, बस एक सेकेंड दीजिए, मैं ये देख लूँ कौन सा वीडियो था वो जो आपको प्ले करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे एप्स्टीन और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। आप इस वीडियो को देखिए। एक्चुअली यहाँ पर आप जो कंडीशन देख रहे हैं, 1979 में क्या हुआ था, ईरान में इस्लामी क्रांति हुई जिसमें अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही को हटाकर क्या हुआ, जो थे आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की यहाँ पर स्थापना हुई थी। हर साल 11 फरवरी को दोस्तों ईरान में 22 बहमन के रूप में इस क्रांति की वर्षगांठ को मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश में रैलियां जो है निकलती हैं, भाषण होते हैं, राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इस वर्ष 47वीं वर्षगांठ पर एक विशेष घटना ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बाल नामक प्राचीन देवता की यहाँ पर मूर्ति को, प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से जलाया गया है यहाँ पर, और उनको इंडिकेट किया गया है। एप्स्टीन जो जेफरी एप्स्टीन है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दो फोटो को यहाँ पर नीचे लगाया गया है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के झंडे को और यहाँ पर इजराइल के झंडे को भी वहाँ पर पेस्ट किया गया। साथ में जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के फोटो को लगाकर यहाँ पर इनको इस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो है अच्छाई पे बुराई की चीज़ों को दिखाया गया है यहाँ पर, और इनका चेहरा बताता है कि इस तरीके से जो समाज में कुरीतियाँ फैलाते हैं, कुरीतियाँ व्याप्त करते हैं, उनका इस प्रकार से ही दमन होना चाहिए। तो राजनीतिक संदेश धार्मिक रूप से देने का प्रयास किया गया है। आखिर ये बाल का जो प्रतिमा यहाँ पर आपको अभी मैंने दिखाई थी, ये कौन है, इनकी पूजा पहले क्यों होती थी? आज से 2, 4, 5 हज़ार साल पहले तक इनकी मान्यता उस जो है वहाँ पर उस ईरान इराक के एरिया में आप देखते हैं कि वहाँ पर देखी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है चीज़ें बदली हैं, और क्या बदली हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और ये क्यों इतना चर्चा का विषय है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इस प्रकार से क्रांति हुई, फिर इसके बाद से ये आए गणराज्य स्थापना हुई, और ये प्राचीन देवता की प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है। अब यहाँ पर कह रहे बैकग्राउंड हमने समझा, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या था ये, और बाल प्रतिमा दहन क्या हुआ है। तो जो राज्य आयोजित रैलियां हैं उस दौरान तेहरान की आज़ादी में स्क्वायर सहित कई शहरों में एक
एक विशाल सींग वाले, ठीक है, आकृति ऑन बुल हेडेड फिगर को आग के हवाले कर दिया गया। आयोजकों ने इसे बाल नामक प्राचीन देवता बताया। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये फोटो हमने जो देखा इसमें मैं बता दूं, ये बाल, इनका जो नाम था, बाल नामक प्राचीन देवता जो थे, इनको जो एपिस्टीन के साथ क्यों यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, तो आप ये एक देखेंगे यहाँ पर एक ईमेल था जहाँ पर कई सारे जो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल ओपन हुई, इसमें कई सारे ईमेल वगैरह जो हैं यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। आई होप ये ब्लर नहीं हो रहा होगा आपको, है ना। तो दिए गए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को ब्लैक शेडो से कवर कर दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पर लिखा गया $11,438 समथिंग लाइक दैट फॉरन टू अबव अकाउंट टू बाल नेम बाल बेकोव बैंक NA और अकाउंट नेम अकाउंट डिटेल्स, ये सब बता रहे हैं कि इसमें कई सारे ऐसे लाखों ईमेल्स इत्यादि मिले हैं, लाखों जगह डोनाल्ड ट्रंप का नाम है जेफरी एप्स्टीन के साथ। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे इससे खुद को बचाते हैं, क्योंकि एक बार दो बार हुई, हम सोच सकते हैं, हो सकता है किसी पर्पस से मिले हो, कुछ हो, लेकिन उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे भी देखेंगे या फिर उनकी ही मीडिया में, यूएसए की मीडिया में भी ऐसा ब्लेम किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी छोटी बच्चियों का उन्होंने रेप किया है। ऐसे सारी कहानियां निकल कर आ रही है, कोई फाइनली स्टैंप अभी नहीं आया, तो देखना अभी बाकी कि क्या निर्णय आएगा। तो यहाँ पर कहने मतलब जो बाल नेम है, और बाल को इस प्रकार से आज से 2000-5000 साल पहले उस जगह पे ये मतलब ईसाई या यहूदीज जो है इनको मानते थे और उनकी पूजा करते थे। किस तरह से किसी का कुछ मतलब कहते हैं ना कि बुरे कृत्यों में लिप्त होने के कारण इनको यहाँ पर दर्शाया गया। तो यहाँ पर आया है कि जब ये रिलीज हुई है ये पूरी फाइल, तो उसमें बाल नेम जब सामने आया तो उनका लगा कि यार ऐसे लोग हो सकता है कि बाल देवता को पूजते हों, उनके जो हमारे इससे हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, तो बाल जो इनके देवता या इनका जो शक्ल एक राक्षस की तरह से दिखाई गई है, जिसको हमने वीडियो में देखा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि क्या पता इनका एपिस्टीन के साथ कुछ लेना देना हो, क्या पता ये उनको पूछते हो, इसी कारण से इनके कृत्य इस प्रकार से हैं। तो पहले ज़माने में बहुत हजार साल पहले इनकी पूजा इत्यादि हुआ करती थी उन देशों में, ईरान वगैरह में, लेकिन अब ऐसा जो है नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदर्भ भी जोड़ा गया है, क्योंकि उनके कृत्यों से बताया गया कि किस प्रकार से वो वहाँ पर मूर्ति को लगा के डोनाल्ड ट्रंप और एपिस्टीन का फोटो लगा के, फ्लैग लगा के उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनमें आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से अमेरिका धीरे धीरे अपनी सेना लेकर ईरान की तरफ बढ़ रहा है, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उन पर हमला करने जा रहा है, और इजराइल तो फिर है ही उनके सपोर्ट में अमेरिका के। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीजें देखी जा रही हैं वो दोनों के अगेंस्ट देखी जा रही हैं। यानी कि ईरानी समाचार एजेंसियां जो है वो कहते हैं ये जो प्रतिमा है ना जिसका नाम बाल है, ये झूठे देवता का प्रतीक थी जो एकेश्वरवाद से विचलन को दर्शाती थी। इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप और एपिस्टीन के साथ इनको कनेक्ट करके दिखाया गया है, इनके साथ इस प्रकार से हो रहा है। जेफरी एपिस्टीन साजिश सिद्धांतों के संबंध में देखा, मीडिया के चैनल में भी बताया गया है कि ये घटना जो जेफरी एपिस्टीन ने, याद होगा 2019 में जेल में फांसी लगा ली थी, ठीक है। गिरफ्तार किए गए वित्तीय कारोबारी जेफरी एपिस्टीन से जोड़ा जा रहा है। एपिस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने का आरोप लगा था। उसी वर्ष जेल में उसकी मृत्यु होगी। कहते हैं कि जेल, मैंने ये पढ़ाया भी है, जेल में जिस वक्त मृत्यु होती, कहते हैं उसने सुसाइड किया था 2019 में जेफरी ने, ठीक है। पहले 2013 में भी शायद वो जेल में गए थे, लेकिन एक साल रहने के बाद उनको इतने नेटवर्क उनका इतना तगड़ा है कि वो छूट गए वहां से। फिर 2019 में उनको जेल में गिरफ्त किया गया और वो 2019 में कहते हैं उन्होंने फांसी लगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जिस वक्त उन्होंने फांसी लगाई उस वक्त उनके सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे, वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी थे वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल थे, सारी चीज़ें उस दौरान पे पूरी अव्यवस्थित थी। तो उस वक्त फांसी लगी है या उनको मारा गया है नहीं पता, गॉड नोस क्या हुआ, लेकिन फाइल्स धीरे धीरे जिस प्रकार से ओपन होगी बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल का मुद्दा हो जाएगा दोस्तों, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, आप इसमें देखेंगे जो बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो बहुत जो है दिलचस्प होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किए हैं वो बहुत ही मतलब इंसानियत तो खत्म ही हो गई जिस प्रकार से उन्होंने कुकर्म किए हैं वहां पर जो कृत्य हुए हैं। तो खैर इस प्रकार से उनकी मृत्यु। हाल ही के महीनों में ऑनलाइन कुछ साजिश सिद्धांतों ने एप्स्टीन को प्राचीन देवता बाल या फिर मोखोल से जोड़ने की कोशिश की, और हालांकि फैक्ट चेकिंग संस्थान जो है या मुख्य धारा की जो मीडिया, उन्होंने पहले ही कहा कि ऐसे दावे जो हैं
अनवेरिफाइड है, कई बार इंटरनेट साझे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो हमें नहीं पता ये क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्या पता उस ईमेल में जो बाल नेम है क्या उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उन देवता को, क्या पता वो उसको मानता हो, क्योंकि वो भी भाई जेफरी एप्स्टीन भी जो है यहूदी इत्यादि ही थे, तो इस कारण से हो सकता है उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो। बाल कौन थे, तो धार्मिक ऐतिहासिक शब्द जो हम देखेंगे कि प्राचीन सेमिटिक भाषाओं में स्वामी या प्रभु होते थे। ये प्राचीन कानूनी जो सभ्यता है उसमें पूजित देवता माने जाते हैं, और यहूदी ईसाई इस्लामिक ग्रंथों में से झूठा देवता मूर्ति पूजा का प्रतीक बताया गया है। अब इसको नहीं माना जाता है, आज से हजारों साल पहले इनकी पूजा होती थी। ठीक है, कुछ विद्वान लेवान क्षेत्र में प्राचीन काल में बाल बलि यानी कि चाइल्ड सेक्रीफाइस के सीमित पुरातात्विक प्रमाणों से चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर विद्वानों में मतभेद भी है। इसीलिए हो सकता है एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनको कनेक्ट किया जा रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में जो राजनीतिक विमर्श है वो बाल को कभी कभी भ्रष्ट अभिजात वर्ग, जो एलीट वर्ग है, भ्रष्ट है, शैतानी शक्ति के रूप में, प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल करते, तो हो सकता है इसलिए इनको कोरिलेट किया जा रहा है, इनको कनेक्ट किया जा रहा है ना। तो हु वाज बाल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हमने देखा बहुत चर्चा का विषय आज बना हुआ है पूरे इंटरनेट पर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, यहाँ पर एक वीडियो और थी, इसमें शॉर्ट में शायद मेरे ख्याल से दिखाया गया है ना। तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें ना आपको देखिए, यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है ये कहीं ना कहीं उसमें यहूदियों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई, कई सारे सिंबल्स को बनाए गए, कई सारे लोग वहाँ पर झंडे लगाए गए। इसमें देखिए डोनाल्ड ट्रंप इत्यादि का भी फोटो वहाँ पर उन्होंने लगा दिया कि कैसे वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर जो बाल की मूर्ति है, जो आइडल है, उसको भी हमने देखा। यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मूर्ति देखिए, ये देखिए दिखने में कितनी शैतानी दिख रही है ना, तो इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं इनके साथ। तो हो सकता है यही एक कारण हो, बाकी तो समझ आएगा। तो रिसेंट एप्स्टीन फाइल जो रिलीज हुई है उसके बेसिस पे इनको दिखाया गया। और एक्चुअली शायद इनको ना दिखाया जाता अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना होता। तो आप सोचिए, इसके बारे में मैंने कई बार जिक्र भी किया है, शॉर्ट्स भी आए हैं, आप इंटरनेट पे भी जाके देखेंगे तो बहुत ही निर्मम हत्या जो है डोनाल्ड ट्रंप भी इन्वॉल्व है। ये मैं दावा नहीं करती हूँ, लेकिन सोचिए ना, एक व्यक्ति का नाम लाखों बार एक फाइल में आ चुका है, तो कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया ही है। जैसे ही इनकी मीडिया पूछती है, इनके रिपोर्टर्स वहां पर पूछते हैं, ये उनको झाड़ देते हैं, कहते हैं हमें शर्म आनी चाहिए, आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, मेरे पास आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू फॉर अमेरिका, आई डोंट नीड टू योर ओपिनियन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बोलते रहते हैं। तो मतलब वो आंसर ही नहीं करते, नॉन आंसरेबल हो जाते हैं। फिलहाल आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत टॉपिक अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आई होप चीज़ें समझ आई हो। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देवघर आई एस अकेडमी टाइप करेंगे तो चैनल आ जाएगा। मंडे टू सैटरडे मैं जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक पढ़ाती हूँ शाम को। आप आते रहिए, निरंतर सुनते रहिए। इस प्रकार से और सारे प्रोग्राम आपके लिए लाए जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।